दोस्तों आज मेरे साथ एक शख्सियत ऐसी बैठी है जो कि अपने फील्ड में तो बहुत तगड़ा काम कर रही है और कर चुकी है। साथ ही सोशल एक्टिविटी बहुत करती है। साथ में लोगों की डाइट के ऊपर इतना ध्यान रखती है कि कुछ ना पूछो। लोगों को तंदुरुस्त रखती है। नाम है पूर्वा और इनकी फर्म का नाम और ये क्या करते हैं थोड़ा बहुत पूर्वा के जुबानी ही सुनते हैं अपन। सत श्रीकाल अंकल, थैंक यू सो मच वेलकम। यहाँ आने मेरे को बुलाने के लिए। और सारे व्यूअर्स को भी सत श्रीकाल। मैं डाइटिशियन हूँ और हमारी जो फर्म है उसका नाम है डाइटियाम। हम 2016 से यहाँ पे डाइटिशियन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और एज अ प्रोफेशन में 17 साल से एज अ डाइटिशियन वर्क कर रही हूँ। क्या बात है। जो डाइटिशियन का ये जो इनका अपना प्रोफेशन है उसके साथ साथ सोशल एक्टिविटी बहुत ज्यादा करती है। और आज जिस मुद्दे को लेके हम लोग बात कर रहे हैं वो है कि शादियां होती हैं, हम्म। यानी कि रब बनांदा रिश्ते। जी। मगर जो रिश्ते बनते हैं वो कभी कभी टूट जाते हैं तो उसको अपन नाम देते हैं तलाक का, डाइवोर्स का। जी। तो पूर्वा, आज मैं आपसे वो बात करूंगा कि एक एज होती है 40-50 साल। हम्म। 40-50 साल के बाद मैंने कई देखे हैं जो कपल्स हैं हम्म। उनका डाइवोर्स हो गया। बच्चे बड़े बड़े हो गए, उनकी भी हम्म। शादी होगी, फिर भी डाइवोर्स हो गया। बट आज मैं आपके साथ जिस मुद्दे पे बात कर रहा हूँ हम्म। कि यंगस्टर्स यानी कि यही जिनकी एज 35-40 है हम्म। या कम एज भी है और हम्म। उनकी शादी होती है और पता चलता है जी साल बाद डाइवोर्स हो गया। वो हम्म। क्या कारण आपके हिसाब से है और उसको रोकने के लिए, डाइवोर्स की हम्म। जो तादाद बढ़ रही है उसको रोकने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? तो कुछ इस बारे में आपसे बात करते हैं प्लीज। जरूर। डेफिनेटली अंकल, ये आपका बिल्कुल ठीक पॉइंट है कि डाइवोर्स का रेशियो जो है या जो नंबर्स हैं वो बढ़ रहे हैं, बढ़ उसमें रहे तो कोई डाउट नहीं है। उसका रीजन बहुत कुछ हो सकता है। एक रीजन ये भी हो सकता है कि जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हम्म। दोनों पार्टीज के अंदर अब है, तो उसकी वजह से वो एक तरह से रिलायंट नहीं है दूसरे मेल मेंबर के ऊपर अब। तो अगर कोई चीज उनको नहीं पसंद आती या वो अपने लाइफस्टाइल के साथ नहीं मैच कर रहा है, तो फीमेल्स हैव दैट पावर टू टेक दैट डिसीजन। तो इसका मतलब आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर जी, रहे थोड़ी सी हैं। एब्सोल्युटली। तो वो डिसीजन ले पाती हैं वो। हम्म, दूसरी चीज ये है कि जो मुझे लगता है कि पेशेंस और सेल्फलेसनेस, जो ये एक कहते हैं ना घर को जोड़ के रखने वाली फीलिंग्स, ये दोनों तरफ से सिखानी बहुत जरूरी है। मेल को भी उतनी जितनी फीमेल को। हमारे तरफ में ये होता था कि पहले सिर्फ फीमेल्स को ही ज्यादा इन चीजों के बारे में नॉलेज दी जाती थी। मगर अब पूर्वा हाँ। ये कहते हैं कि हाँ भाई, हम्म। जो वुमेन एम्पावरमेंट और ये जो चीजें चल रही है और वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, वायलेंस अगेंस्ट मैन भी होती बिल्कुल, मैं तो है ना? बिल्कुल 100% आई तो एग्री। चलो अपन हम्म। जिस मुद्दे पे बात कर रहे थे कि हाँ भाई, हाँ। अ, आपके हिसाब से है कि वुमेन एम्पावरमेंट हो जाती है और मतलब वो लेडीज काम कर फाइनेंशियली, रही हैं हाँ जी, तो वो और फाइनेंशियली सिक्योर है। उनको ये जरूरत नहीं है कि जैसे हमारे, ये बात तो फैक्ट है अंकल, कि बहुत पेट्रियार्कल सोसाइटी है, बहुत मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है और बहुत मेल फेवरेबल सोसाइटी है। मैं इंडिया में तो मैं मान हाँ, सकता हूँ, इंडिया की यहाँ बात नहीं मैं यहाँ, मान हाँ, सकता। यहाँ पे आके वो चीज, कई लोग जो अपने आप को चेंज कर लेते हैं टाइम हम्म, के साथ, सिचुएशन के साथ, एंड दे कीप एन ओपन माइंड, वो बहुत बेटर है। जो पर यहाँ पे भी मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं जो फिर भी यहाँ आ तो गए हैं, यहाँ का पहनावा है, खाना है, लेकिन माइंडसेट कई चीजों में फिर भी वैसा है। हम हैं जी, हिंदुस्तानी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो बात ये आती है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम अगर दोनों को इक्वली, चाहे वो मेल मेंबर है, चाहे वो बेटा है, चाहे वो बेटी है, दोनों को इक्वली कंपैशन, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज, थोड़ा सेल्फलेसनेस, इन चीजों की वैल्यूज और इम्पार्ट करें, तो शायद ये डिवोर्स रेसेस कम हो सकते हैं। और सबसे जो आपने जो पॉइंट पूछा था कि क्या कर सकते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। आई थिंक कम्युनिकेशन इज अ की इन अ रिलेशनशिप। आजकल we don't talk to, you know, understand the other person। हम बात करते हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के हर बंदा कहता है कि मैं लिए। मैं सही हूँ। सही, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख, हम समझना बिल्कुल नहीं ठीक कह रहे चाहते हो। कि सामने वाले का क्या पॉइंट ऑफ व्यू। तो वो कम्युनिकेशन अगर एक रिलेशनशिप में अच्छी रहेगी,
तो डेफिनेटली ये चीजें कम हो पूर्वा सकती हैं। कौन सा घर है जो इससे अछूता रह जाता है कि हाँ भी थोड़ी बहुत तू मैं या नोक हम्म झोंक, मैं हम्म उसको नोक झोंक बोलता हूँ। बिल्कुल, वो तो कॉमन है, वो तू कॉमन मैं है। नहीं, मैं तो हो जाता ना कि हाँ भाई हम्म आप हम्म अपने पॉइंट पे अड़ गए, वो अपने पॉइंट पे अड़ गए। बिल्कुल। एक नोक झोंक भी होती है। हम्म तो मेरे हिसाब से क्या है, मैं पहले भी आप काफी बार बोल चुका हूँ कि हम्म अगर सुबेरे मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो शाम तक खत्म हो जानी क्लियर, चाहिए, और बिल्कुल रात को बिल्कुल। मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो सुबेरे हम्म एक हम्म कप प्याला चाय के साथ स्माइल सुलह हो देके जानी चाहिए। अगर अपन कह देना बिल्कुल हेलो गुड मॉर्निंग, बिल्कुल। बात खत्म हो बात जाती है। खत्म, एग्री। ये आज की डेट में मेरे हिसाब से तो ये रेस है, रेस की वजह से कि हाँ भाई उसने 4 मकान बना लिए, उसने जी 4 गाड़ियां ले ली और हम्म मर्सिडीज ले ली और भी जो मतलब महंगी महंगी हम्म। गाड़ियां हैं। तो आपके हिसाब से ये एक लड़की की गलती है कि लड़के की गलती कि ये जो रेस, ये जो कंपटीशन है, है? हाँ, नहीं दोनों इसमें की है, दोनों नहीं, हर एक का नेचर है कि नेचर है। जिस चीज का जिसका, हर रिलेशनशिप में कोई एक जना हो सकता है जो चाहे कि मैं ज्यादा शोबिज में बिलीव करता हूँ, दूसरा जना शायद ना करता। तो हर एक की अपना नेचर के ऊपर, कई बार लड़कियों का ज्यादा होता है और कई बार लड़कों का भी ज्यादा होता है। लड़कों को कम शौक थोड़ा है गाड़ियों का और महंगी चीजों का। तो उस चक्कर में आई थिंक ये अपनी अपनी नेचर है, इसमें हम कोई एक जेंडर को पकड़ के नहीं कह सकते कि हाँ ये इसका पॉइंट ऑफ व्यू। ताली दोनों हाथ से बजती है, एग्जैक्टली, तो ये ठीक है दोनों ना? का नेचर होगा जिसका होगा। अगर दूसरा वाला उस चीज को समझ के, अनरियलिस्टिक है अगर एक जना जा रहा है कि उसके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है, उसके पास काम कम है और फिर भी वो लोन ले लेके ये सब चीजें करे जा रहे हैं एग्जैक्टली। अगर, तो अगर दूसरा पार्टनर उस चीज को सपोर्ट ना करके उसको मना करे और उसको समझाए, तो वो ज्यादा बेटर रादर देन कि चलो कर लो हम भी मजे ले लेते हैं तुम। फाइनेंशियल हाँ जी। प्रेशर जो होता है ना वो बड़ा काउंट जी। करता है। अच्छा पूर्वा एक चीज बताओ, आपकी शादी को कितने साल हो गए? 25 साल होने वाले हैं और 2 साल में। 25 साल, हम्म सिल्वर जी। होने वाले 2 साल में। बड़े सो धूमधाम से हाँ, मनाएंगे हाँ? 23 years टचवुड। रनिंग। 23 years। 25 साल में आपका कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस जिसमें आप मेरे को पता है आप डिप्रेस कभी नहीं हो हम्म। सकते, डिप्रेशन कभी नहीं हो सकता ना, अंशु का हो सकता है, आपकी मियाँ बीबी की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बट फिर भी कोई ऐसा हम्म कोई वाक्य आपके हम्म जिंदगी में आया है कि हाँ भी थोड़ा सा नहीं नहीं, तो वो तो नेचुरल है, वो डेली बेसिस पे, क्योंकि आप और आपका पार्टनर बिल्कुल, और हम दोनों के केस में हम बिल्कुल इंडिविजुअल पर्सनालिटीज, अलग अलग पर्सनालिटीज हैं, बहुत डिफरेंट है हम, बहुत बोल सकते। पर वही कहते हैं ना, ऑपोजिट अट्रैक्ट, और वो चीज जो एक के अंदर कमी है वो दूसरा उसको भरपूर करता है, जो दूसरी की कमी है वो दूसरा करता है, तो वो एक बैलेंस बन के बैलेंस। चल रहा है। वरना तो शायद पता नहीं कहाँ पर कोई कैसे हो, बट अभी एक बैलेंस है इधर। तो दे हैव इंस्टेंसेस वेयर आई फील दैट सर्टेन डिसीजंस जो हैं, जैसे कि वो नहीं ठीक, हमें ये नहीं करने चाहिए, या हम ये गलत टाइम पे कर रहे हैं कुछ है, तो वो कम्युनिकेट करना, वो बोलना कि ये ऐसे नहीं की। अभी रिसेंटली ये एग्जांपल है, मेरे को मेरी फ्रेंड जा रही है घूमने अकेली, तो वो मेरे को था कि मुझे भी जाना है, हालांकि मैं, मेरा भी अलग एक अकेला ट्रिप बना, उसका लास्ट मोमेंट बन गया और मेरा ब्रदर आ रहा है, मैं नहीं जा सकती, तो बीच में बस एक हफ्ता है, मैं कह रही मैं हो, बट अगर मैं बैठ के सोचती, उसने अंशुमन से डिस्कस करा, ही लाइक डू यू रियली थिंक सो वो हो सकता है क्या, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे ट्रिप्स तेरे प्लान है, आना जाना इंडिया से भी आना जाना लगा हुआ है, तो डू यू थिंक सो यू कैन गो। तो मतलब मन में अंदर से कहीं था कि नहीं जा सकती, पॉसिबल ही नहीं है, मेरे को सोचना भी नहीं चाहिए, पर उसने एक बार मना कर दिया तो फिर मुझे भी लॉजिकल लगा, मैंने कहा यार शायद अगर वो भी मेरी जगह होता, वो मुझसे पूछता कि मैसेज, और मैं भी यही कहती, तुम खुद लॉजिकली सोचो, राइट, ये नहीं हो सकता। सो एट टाइम्स no does not mean that the other person is not ready for it or does not want you to be happy. You have to think of broader perspective and कोई आपके उसके बंदे की जो भावना है, जो लॉजिक है, वो कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। बहुत खूब पूर्वा, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और दोस्तों आपको ये बता दूं कि मियाँ बीबी दोनों एक ही प्रोफेशन में लगे हुए हैं। फर्म का आपका नाम है डाइट या। डाइट यम। तो डाइट यम में दोनों पार्टनर्स जो एक वैवाहिक जीवन के पार्टनर्स हैं, साथ ही अपने बिजनेस के भी पार्टनर्स हैं। जब बिजनेस के पार्टनर्स होते हैं और वैवाहिक बंदे दोनों उसमें जुड़े हुए हैं, तो कभी कभी ईगो आ जाती है। हम्म क्या आप इस चीज में आपकी या अंशु की कभी ईगो आई? ईगो बिल्कुल आ जाती है अंकल, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट हमारा ये बहुत क्लियर है कि हर
रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिल्कुल अलग अलग है। सो जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसमें मैं नहीं हूँ, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसमें वो नहीं है। तो वो एक क्लियर डिमार्केशन अगर है तो वो इस क्लैश को इसको बहुत कम करता है, बट दैट डजंट मीन कि आर्गुमेंट नहीं होती या डिस्कशंस नहीं होती, क्योंकि जब वो आप, तो हाँ, वो आप किसी भी अगर एम्प्लॉय किसी के भी, साथ हाँ, भी आपके एम्प्लॉय के होता साथ भी है हो तो सकता है। वो होना जरूरी भी है। दैट इज हाउ यू ग्रो। पूर्व, बड़ी खुशी की बात है कि आपका सिल्वर जुबली आ रही है नेक्स्ट ईयर, और आपकी मैरिज जो आपका 25 साल होने जा रहे हैं, और साथ ही आपका बिजनेस मेरे ख्याल से कितने साल हो गए? 8 साल हो 8 गए, साल 8 साल। बिजनेस को हो गए, और आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी ज्यादा है, बाउंडिंग इतनी ज्यादा है। अब देखो, जैसे इनकी बाउंडिंग है, मैं तो ये कहता हूँ कि सबकी बाउंडिंग हो। और पूरा जाते जाते एक सेंटेंस में आप क्या मैसेज देना चाहते हो? दैट्स अ ट्रिकी वन। नहीं, ट्रिकी वन लड़कियों नहीं, को बिकॉज एक एक सेंटेंस में बोलने के लिए कह रहे हो। चलो 2 सेंटेंस में बोल दो। नहीं नहीं, यस, बट मेनली, बेसिकली आई वांट हम्म, गिव सम मैसेज, मैसेज या सो टू द मेनली इट कम्युनिटी। इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना और एक दूसरे को समझना कि क्या जरूरी है। और यस, डिवोर्स इज नॉट अ गुड थिंग, और बच्चों के लिए स्पेसिफिकली इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग, इट डज नॉट लीव अ गुड इम्पैक्ट ऑन द किड्स। बट ऑन द अदर हैंड, आई वुड इवन लाइक टू से दैट इफ इट इज गोइंग टू एक्सट्रीम, अब्यूज है उसके अंदर, वायलेंस है उसके अंदर, चाहे वो फाइनेंशियल अब्यूज है, चाहे वो फिजिकल अब्यूज है, चाहे वो मेंटल अब्यूज है, इट इज बोथ वेज, चाहे वो मेल के लिए है चाहे वो फीमेल के लिए है, बिल्कुल ठीक है। दोनों को ही नहीं बर्दाश्त करना चाहिए और तब एक्शन लेना चाहिए। बट ओवरऑल अगर छोटी छोटी बातों पे ईगो को, क्लैशेस को, फैमिली मेंबर्स को, इन सब चीजों को लेके अगर प्रॉब्लम्स हैं तो उनको डेफिनेटली सॉर्ट आउट किया जा सकता थैंक यू वेरी मच पूर्वा फॉर योर टाइम, और ये जो आपने मैसेज दिया, वो कहते हैं ना कि जितने बंदे सुन रहे हैं है। उसमें से एक बंदे के ऊपर भी ये असर आ इम्प्लीमेंट हो जाए, असर हो जाए, हम्म, जिंदगी बिल्कुल जिंदाबाद है। बिल्कुल। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।